जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपकी ड्रेस आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात आपके ड्रेस के माध्यम से ही आप सामने वाले तक पहुंचा रहे होंगे। जी हां, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वहां पर आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट शुरू हो जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट सबसे पहले आपके फेस और आपकी ड्रेस को देख करके ही वो कर रहे होंगे। तो आपका फेस कैसा होना चाहिए? एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए। आप उनको कैसे नजर आने चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड वाले नजर आने चाहिए, कॉन्फिडेंट आप नजर आने चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से यह सामने वाले को लगना चाहिए कि हां, मुझसे बेहतर टीचर आपको और कोई नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप वहां पर अपने इंटरव्यू के माध्यम से अपने आप को ही बेस्ट दिखाने के लिए जा रहे होते हैं। आपका नॉलेज टेस्ट तो वो आपके पेपर के माध्यम से ले चुके हैं, लेकिन अभी जो आपका इंटरव्यू है उसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपकी टीचिंग स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन, ये सब कितना बेहतर है, कितने कॉन्फिडेंट आप रहते हैं, कितने एनर्जेटिक आप रहते हैं, यही सब कुछ असेस करने के लिए, यही सब कुछ देखने के लिए ही तो आपको इंटरव्यू में बुलाया गया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं और हम यहां पर अभी बात करें कि ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए। तो ड्रेस कोड जो है आप लोगों का वो फॉर्मल होना चाहिए, कैजुअल ड्रेस आपको नहीं पहननी है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको ज्वेलरी नहीं पहननी है। अभी जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका ज्ञान है, जो आपकी स्किल्स हैं, वही आपका श्रृंगार होगा। तो आप अपनी ड्रेस जो पहनेंगे उसके साथ में ज्वेलरी के रूप में आप बहुत ज्यादा गोल्ड, सिल्वर ऐसा कुछ पहन करके ना जाएं। कोशिश यही करें कि आप सिंपल बन करके जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हेयर स्टाइल का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आपका हेयर स्टाइल जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनऑर्गेनाइज नजर आए। आप ऑर्गेनाइज नजर आने चाहिए, कॉम्ब करके अच्छे से बढ़िया से अपने बालों को सेट करके आप जो है अपने इंटरव्यू के लिए निकलें। और परफ्यूम की जब बात आती है, कई सारे कैंडिडेट के मन में एक बात होती है, क्या हम परफ्यूम का यूज कर सकते हैं? आप परफ्यूम का यूज कर सकते हैं, लेकिन परफ्यूम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप लगा लें। कोई आपके साइड में है तो बस उसको हल्का सा महसूस होना चाहिए कि शायद परफ्यूम लगाया हुआ है, लेकिन नहीं लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मत लगा लेना। ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको प्रयास यही करना है कि जो इंडियन वियर होता है, यानी कि फीमेल के लिए हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो साड़ी है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है इंटरव्यू के लिए। लेकिन अगर आप में से कोई साड़ी पहनने के इच्छुक नहीं है, कोई ऐसी हैं जो कि सहज महसूस नहीं करती हैं साड़ी के साथ में, तो आप उसकी जगह पर सूट भी पहन सकती हैं। तो आपका जो सूट है वो कोशिश आपको यही करनी है कि आपके मन मुताबिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी का मन तो ये हो कि मैं तो ऐसा कोई सूट पहनूंगी जिस सूट के ऊपर बहुत सारी कढ़ाई हो, यानी कि कोई ना कोई पैटर्न उस पर बना हो। साड़ी आप नहीं पहन रही हैं तो सूट आप जो पहन रही हैं वो सूट भी आपका सिंपल सोबर होना चाहिए। तो आप सूट पहन करके जाएं या साड़ी पहन करके जाएं, लाइट कलर, सोबर कलर, ठीक है, इस तरीके की ड्रेस आपको अपने लिए सिलेक्ट करनी होगी। उसमें आप कंफर्टेबल फील करें और जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें भी आप इस बात का खास ध्यान रखें कि 2 से ज्यादा कलर का कॉम्बिनेशन उसमें नहीं बन रहा हो। कॉटन वाला जो कपड़ा होता है आपकी ड्रेस का, वो आप रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो अपनी फॉर्मल ड्रेस किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। जो आपकी शर्ट है वो लाइट कलर होनी चाहिए और जो आपका ट्राउजर है वो डार्क कलर होना चाहिए। आपकी शर्ट जो है वो बाहर निकली हुई ना हो, अंदर की साइड आपको दबा करके रखना होगा अपनी शर्ट को। आप अनऑर्गेनाइज नजर नहीं आने चाहिए और आपकी जो शर्ट होगी उस पर किसी तरह का कुछ भी प्रिंट ना हो। फूलों वाली जो शर्ट होती है, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न बने होते हैं, वो आपकी शर्ट पे नहीं होने चाहिए। और जो आपके शू हैं और जो बेल्ट हैं, कोशिश ये करें कि दोनों का कलर सेम हो तो ज्यादा सही होगा। शू को साफ कर लें, पॉलिश कर लें और जो आप सॉक्स पहनेंगे वो सॉक्स आपकी डार्क कलर की होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं
कि मेल और फीमेल आप दोनों ही समझ चुके होंगे किस तरह की ड्रेस आपको पहननी चाहिए। फिर भी मैं कुछ ड्रेस आपको यहां पर दिखाता हूं कि इस तरह से कुछ ड्रेस आप पहनकर जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, सही होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि फीमेल कैंडिडेट अगर साड़ी नहीं पहन सकती हैं तो आप सूट पहनकर जा सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। द टीचर जो चैनल है वो आप लोगों के लिए यहां पर आपके सभी एग्जाम की तैयारी के लिए तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आप इन वीडियोस को उन सभी तक भी शेयर कर सकते हैं जो इस तरह के टॉपिक्स को समझना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिल सकें।